हो गया। हेलो दोस्तों, आज मैं एक छोटे से टॉपिक इंग्लिश का लेकर आया हूं जो कि आपका क्या है, नरेशन। और नरेशन के बारे में हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे कि आखिरकार नरेशन क्या है, नरेशन क्या होता है, सारी चीजों के बारे में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देखते हैं नरेशन के बारे में। देखिए, नरेशन जो होता है, नरेशन एक कथन है। कथन कहने का मतलब यह है कि आप किसी चीज को जो है हूबहू ना बोलकर वक्ता के भाव में फेर बदल करके जो बोलते हैं वही आपका क्या है, नरेशन है। नरेशन के बारे में अगर समझते हैं तो कह रहा है कि नरेशन जो है नरेट शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है कहना। नरेट का मतलब दोस्तों होता है कहना, अर्थात कथन। तो कथन जो दो होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट स्पीच और एक होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी कथन को आप जैसे कहा गया वैसे अगर बोल दीजिएगा तो वह डायरेक्ट हो गया, और उसमें अगर कुछ हेर फेर करके अगर आप बोलते हैं तो आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट कथन हो गया। तो चलिए आप देखते हैं कि नरेशन के बारे में जो है, नरेशन जो होता है वह दो टाइप का होता है। एक होता है आपका डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच कहने का मतलब है कि प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट स्पीच कहने का मतलब है कि अप्रत्यक्ष कथन। तो वक्ता के बातों को अगर हुबहू अगर बोल दिया जाता है तो वह कहलाता है डायरेक्ट स्पीच, और वक्ता के बातों को अगर कुछ हेर फेर करके, बदल करके, चेंज करके जब बोला जाता है तो उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। कहने का मतलब है कि अप्रत्यक्ष कथन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक चीज आपको अगर दिखा दिया जाए कि राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम बिजी। राम कहा आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं। और इसी को जब हेर फेर करके चेंज कर दिया जाए, जैसे कि अगर इसको हमने चेंज कर दिया कि राम सेड दैट आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा। इसके बारे में हम आगे चलेंगे कि आखिरकार चेंज कैसे होता है। बशर्ते अभी के लिए आपको देखना क्या है कि यह फेरबदल क्या कर रहा है। फेरबदल कर रहा है कि आई जो होगा वह सब्जेक्ट के अनुसार भाग रहा है, ही। उसके बाद एम को जो बदलेंगे वह क्या हो गया, वाज। उसके बाद क्या हो गया, बीजी का हो गया बीजी। यहाँ पे क्या, फुल स्टॉप। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पे डैट आ चुका है, और आई के बदले क्या आ चुका है, ही आ चुका है, और एम के बदले वाज आ चुका है, और बीजी तो आपका था ही। तो यह जो था इस सेंटेंस में जो है उसके भाव में जो है परिवर्तन नहीं हुआ है, बट उसके सेंटेंस में जो है परिवर्तन हो गया है। तो सेंटेंस में जो परिवर्तन हो रहा है, वक्ता के कथन को जो हेर फेर किया जा रहा है, वही आपका क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। तो नरेशन दो टाइप का होगा, एक डायरेक्ट स्पीच, एक होगा क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। तो कुल मिलाकर हमें समझ में आता है कि कथन को ही हेर फेर जब कर देंगे तो वह क्या होगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा, और जब कथन को हेर फेर नहीं करेंगे तो वह क्या, डायरेक्ट स्पीच होगा। चलिए हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से कथन को चेंज किया जाता है, कैसे वर्ब चेंज होता है, कैसे सब्जेक्ट चेंज होता है। तो देखते हैं आगे की ओर। चलिए देखते हैं नरेशन में जो होता है कुछ चीजें होती है जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है, आखिरकार वो चीज क्या होती है। देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम रेडी, फुल स्टॉप। तो इसमें जो है तीन चीजें हैं। पहली चीज है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरी चीज है रिपोर्टेड स्पीच। तो आखिरकार रिपोर्टिंग वर्ब कौन होगा, तो यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होते हैं। आखिर कहने का मतलब है कि इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होते हैं
इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस होगा, वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। वह आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। कहने का मतलब है, यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे कि राम सेड टू मी, यह क्या है, इन्वर्टेड कॉमा क्या है, बाहर है, और यह जो है ये आई एम रेडी जो है आपका इन्वर्टेड कॉमा के क्या है, अंदर है। डबल या सिंगल, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीजें होती है वो आपको क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो जो आपको इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर है आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। इसमें एक चीज समझने वाली बात क्या है कि एम जो है वह क्या है, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है। आपसे पूछा जाएगा कि वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या है इसमें, तो वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच जो है वो क्या है, एम है। क्या है, एम है। तो वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी वर्ब होगा उसको बोलते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। चलिए, इतना हम समझ गए नरेशन के बारे में, बस इतना ही समझना है। उसके बाद आगे हम चलेंगे चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड, उसके बारे में आगे चलेंगे। पहले इतना